जिबरेलिन्स के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे mechanism of gibberellin action. Some early reports indicated that the gibberellic acid या gibberellin stimulation of plant growth in dwarf seedlings is associated with increase in auxin content. Further, gibberellic acid suppresses the activity of indole acetic acid oxidase, the enzyme responsible for indole acetic acid degradation. Based on these observations, it was suggested that gibberellic acid affects plant processes through auxins. However, several effects of gibberellins are independent of auxins. The auxins cannot replace the gibberellins. Presence of so many gibberellins in a single plant clearly show that their mode and site of action are diverse. It appears that most of the physiological effects of gibberellic acid are mediated via increased synthesis and membrane permeability. कुछ अर्ली रिपोर्ट से हमें पता चला था कि जिबरेलिक एसिड जो है प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं यूजुअली डॉर्फ प्लांट्स में, और ये जो स्टिमुलेशन है प्लांट ग्रोथ का ये एसोसिएटेड है या जुड़ा हुआ रहता है ऑक्सिन कंटेंट के अंदर. ऑक्सिन की मात्रा ऐसा माना जाता है ऑक्सिन कंटेंट बढ़ जाता है. अगर जिबरेलिन्स अप्लाई किए जाते हैं तो इंडोल एसिटिक ऑक्सीडेज की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, जो कि आईएए के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब आईएए ऑक्सीडेज की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी और आईएए का डिग्रेडेशन कम हो जाएगा तो ऑक्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी. हम जानते हैं कि ऑक्सिन्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दे प्रमोट ग्रोथ. इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इट वॉज सजेस्टेड कि जिबरेलिक एसिड जो है वो प्लांट की प्रोसेसेस पर अपना प्रभाव ऑक्सिन्स के द्वारा छोड़ते हैं. हालांकि बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं जिबरेलिन्स के वो इंडिपेंडेंट भी हैं. बिना ऑक्सिन्स के या बिना ऑक्सिन्स के कॉम्बिनेशन के भी ये अपना प्रभाव दिखाता है जिबरेलिन. और क्योंकि जिबरेलिन के कई सारे टाइप्स जो हैं एक ही प्लांट में मौजूद रहते हैं, इस वजह से भी हम जानते हैं कि उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या ये जो साइट ऑफ एक्शन इनका होता है ये अलग अलग होता है. तो ऐसा आज तक पता लगाया गया है कि जिबरेलिन्स का जो इफ़ेक्ट है ये एंजाइम सिंथेसिस और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के प्रोसेस में बढ़ जाती है. मतलब एंजाइम्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि जिबरेलिन्स अपना प्रभाव और तेज़ी से दिखा सकते हैं. मतलब इनका जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है दैट इज़ मीडिएटेड बाय दिस. मतलब इनका जो प्रभाव ये इस द्वारा छोड़ते हैं, इन दो प्रोसेसेस के द्वारा, कि एक तो एंजाइम सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, दूसरा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. Several plant enzymes such as alpha and beta amylases, proteases, ribonuclease, RUBP carboxylase, beta 1,3 glucanase, nitrate reductase, etc. are known to be induced by gibberellins. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के एंजाइम्स हैं जैसे कि बीटा एमाइलेज है, प्रोटीएजेज हैं, राइबोन्यूक्लियसेज हैं, एक्सेट्रा, जो यहाँ पर लिखे गए हैं. इन सबका जो सिंथेसिस है या ये सब जो एंजाइम्स हैं इन सबको इंड्यूस किसके द्वारा किया गया है, जिबरेलिन्स के द्वारा. वार्नर एट ऑल इन 1960 demonstrated that gibberellic acid caused de novo synthesis of hydrolytic enzymes during seed germination. वार्नर ने बताया कि सीड जर्मिनेशन के दौरान जिबरेलिक एसिड जो है
वो इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस करते हैं या प्रमोट करते हैं सीड जर्मिनेशन के दौरान। जिबरिक एसिड seems to increase both transcription as well as translation as the increase in enzyme activity is inhibited by actinomycin, an inhibitor of transcription, and cyclobeximide and fluorophenylalanine inhibitors of translation। जिबलिक एसिड या जिबलिन्स जो हैं ये दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये कम हो गई या रुकावट आई इसकी एक्टिविटी में एक्टिनोमाइसिन के द्वारा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए एक इन्हिबिटर है, और साइक्लोहेक्सिमाइड और फ्लोरोफेनाइल एलेनिन के द्वारा भी इन एंजाइम की एक्टिविटी में रुकावट आई, और ये दोनों जो हैं ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। Some effects of gibberellins seem to be mediated via increased permeability of cellular and organellar membranes। कुछ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिबरेलिन्स के, ये सेल की परमेबिलिटी या ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी के द्वारा भी मीडिएटेड होते हैं। ये अपना प्रभाव उनके मेम्ब्रेन्स के द्वारा भी छोड़ते हैं। जिबरेलिन्स फॉर एग्जाम्पल not only increase the synthesis of alpha amylase but also activate its release from barley aileron layers। एग्जाम्पल के रूप में जिबरेलिन्स जो होते हैं वो अल्फा अमाइलेज के सिंथेसिस को ही प्रमोट नहीं करते, बल्कि बार्ले के जो एलेरोन लेयर्स होते हैं उसमें से इसको रिलीज़ करने में भी हेल्प करते हैं, इस अल्फा अमाइलेज को। द परमेबिलिटी ऑफ some synthetic membranes has also been shown to be affected by gibberellic acid treatment। बहुत सारे सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी भी जब जिबरेलिन्स अप्लाई किए गए तो उनकी मेम्ब्रेन्स की जो परमेबिलिटी थी उन पर भी अच्छा प्रभाव देखा गया जिबरेलिन्स का। कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ जिबरेलिन्स। जिबरेलिक एसिड हैज़ फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन हॉर्टिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। जिबरेलिन्स का बहुत ही अच्छा प्रभाव है हॉर्टिकल्चर और फूड इंडस्ट्रीज़ पे। दे आर ऑफन स्प्रेड ऑन वाइनयार्ड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइज ऑफ ग्रेप्स इन क्लस्टर। ये ज़्यादातर वाइनयार्ड्स में स्प्रे किया जाता है जिससे कि अंगूर के साइज़ और नंबर को इंक्रीज़ किया जा सके। GA हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू प्रोड्यूस थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के डेवलपमेंट में या प्रमोशन में, मतलब सीडलेस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं जिबरेलिन्स। तो थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स जो हैं वो भी जिबरेलिन्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए हैं। इम्प्रूवमेंट इन द साइज, कलर एंड क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, pears and many fruits is also achieved by spraying जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स के स्प्रे के द्वारा एप्पल, पियर्स और दूसरे फ्रूट्स के साइज, कलर और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इन दीज केसेस द हार्मोन स्टिमुलेट्स बड फॉर्मेशन एंड फ्रूट सेट। ये जो हार्मोन इन केसेस में बड फॉर्मेशन और फ्रूट सेट को स्टिमुलेट कर देता है। They are also used to increase alpha amylase activity in germinating barley seeds। अल्फा amylase की एक्टिविटी को ये बार्ले सीड्स जो कि जर्मिनेट हो रहे होते हैं उन जर्मिनेटिंग सीड्स में अल्फा amylase की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, so as to increase malt production in beer industry। They also promote the elongation of sugarcane internodes without decreasing the sugar content। जिबरेलिन्स जो हैं वो गन्ने के अंदर जो स्टेम होता है गन्ना, उसमें उनके इंटरनोड्स की लेंथ या उनके एलोंगेशन को प्रमोट करता है बिना उनके अंदर उनकी मिठास को कम करे हुए।
This application is particularly important for India, where sugarcane is an important cash crop. Next is gibberellins and auxins. The two hormones are similar in their action in induction of parthenocarpy, cell enlargement and synthesis of RNAs and proteins. ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स जो हैं इनका एक्शन लगभग इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में, सेल के एनलार्जमेंट में, आरएनएस के सिंथेसिस में और प्रोटीन्स के सिंथेसिस में लगभग एक जैसा होता है. बट दे डिफर इन सेवरल एस्पेक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, सीड जर्मिनेशन, एब्सेशन, एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग, बोल्टिंग, रूट फॉर्मेशन, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स एक्सेट्रा. और यहाँ पर हम कुछ सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे ऑक्सिन और जिबरेलिन्स में. देखिए, जैसे ऑक्सिन्स जो हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन हायर प्लांट्स, जबकि जिबरेलिन्स जो हैं वो फंजाई में भी मिलते हैं और हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं. ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं, इसको प्रमोट करता है, जबकि जिबरेलिन्स जो हैं वो एपिकल डोमिनेंस पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है. दे शो ऑक्सिन्स शो नो इफेक्ट ऑन बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग, जबकि जिबरेलिन्स हमने पढ़ा है बोल्टिंग और फ्लावरिंग तो इंड्यूस करते हैं ये, और बोल्टिंग इनके द्वारा होता है. बोल्टिंग क्या है? रोजेट प्लांट्स के अंदर ये जब स्टेम एलोंगेशन कॉज करते हैं. ऑक्सिन्स डू नॉट इफेक्ट सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन. ऑक्सिन्स का सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया है, जबकि जिबरेलिन्स जो हैं दे प्रमोट सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी. ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं और डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं सीड के. इसी तरह से ऑक्सिन्स डू नॉट कॉज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि ये जिबरेलिन्स जो हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस प्रमोट करते हैं और कॉज करते हैं. ऑक्सिन्स in higher concentration inhibit growth of roots but initiate the formation of new roots, जबकि जिबरेलिन्स का रूट्स की ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया है. इसी तरह से ऑक्सिन्स हमने पढ़ा था प्लास्टन पे, वीडिसाइड्स हैं, वीड के किलर्स हैं ये, और दे प्रमोट फीमेलनेस इन फ्लावर्स, जबकि जिबरेलिन्स जो हैं दे आर नॉट यूज्ड एज वीड किलर्स. और अब इनके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में हमने पढ़ा कि जिबरेलिन्स प्रमोट मेलनेस इन फ्लावर, मेल फ्लावर्स के बनने को प्रमोट करते हैं. तो यहाँ पर ये जिबरेलिन्स का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. थैंक यू.